पाकिस्तान कहानी में आज हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जिसने एक वक्त में दुनिया भर में कब्जा करके आज के दौर के बड़े बड़े मुल्कों को अपनी कॉलोनीज बना रखा था और सदियों तक दुनिया भर पर काबज रहा। मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम की। बरतानिया आज के दौर में दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए ड्रीम हॉलिडे डेस्टिनेशन है। इंग्लैंड का टोटल रकबा 2,43,610 किलोमीटर स्क्वायर है। मुल्क की टोटल आबादी 6,75,00,000 से ज़्यादा है। लंदन मुल्क का दारुल हुकूमत है और बड़ा शहर है जिसकी आबादी 9 मिलियन से ज़्यादा है। दीगर शहरों में मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल, ब्रिस्टल, ग्लासगो, कार्डिफ, लीड्स, नोटिंगम, एडनबर्ग और साउथहैम्पटन शामिल हैं। इंग्लैंड का सरकारी मज़हब क्रिश्चियनिटी है। मुल्क के 60% लोग क्रिश्चियन, 20% का कोई मज़हब नहीं, 5% मुस्लिम, 1.3% हिंदू। इसके अलावा सिखिज़म, बुद्धिज़्म और दीगर मज़ाहब के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। इंग्लैंड एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क है। यहाँ की जीडीपी 3.20 ट्रिलियन डॉलर की है। इंग्लैंड में सालाना पर कैपिटा इनकम तकरीबन 45,000 डॉलर है। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम दोनों अलग अलग हैं? जी हाँ, ज़्यादातर लोग इंग्लैंड का ही दूसरा नाम यूनाइटेड किंगडम समझते हैं, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि यूनाइटेड किंगडम में 4 ममालिक हैं और इंग्लैंड इन ममालिक में से सिर्फ एक मुल्क है। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड शामिल हैं। 1832 तक इंग्लैंड में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज थी, लेकिन आज इंग्लैंड दुनिया के सबसे ज़्यादा तलबा वाले ममालिक में से एक है और इंग्लैंड को दुनिया की बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है। 106 यूनिवर्सिटीज़ और 5 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के साथ इंग्लैंड तलीमी इदारों के लिहाज से दुनिया के सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है। इंग्लैंड में 6 लाख से ज़ायद गैर मुल्की स्टूडेंट्स तलीम हासिल कर रहे हैं, यानी ये मुल्क अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को होस्ट कर रहा है। अदाद शुमार के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तलबा अक्सर बिजनेस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, बायोमेडिसन और लॉ की तलीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड आते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, एम्पीरियल कॉलेज लंदन, किंग्स कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम समेत मुल्क में सैकड़ों बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं। मजमूई तौर पर इंग्लैंड के लोग 300 से ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है। इंग्लैंड में मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्लिश एक्सेंट हैं, जिनमें कोकनी, लिवरपूल, स्कॉटिश, अमेरिकन और वेलिश बोले जाते हैं। एक इंग्लिश मैन की अंग्रेज़ी को समझना काफ़ी मुश्किल काम है एक अमेरिकन मैन की निस्बत। इंग्लिश दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। 2 अरब से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक मोनार्की है, यानी यहाँ एक ही वक्त में जमहूरियत और बादशाह दोनों हैं। बरतानिया का शाही ख़ानदान मौजूद है। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। मलका बरतानिया 1952 में तख्त पर बैठी और 2022 तक 70 साल तक मलका रही। उनकी वफ़ात के बाद किंग चार्ल्स III बरतानिया के नए बादशाह हैं। बरतानवी किंग या मलका के पास महदूद इख्तियारात होते हैं और उनका ओहदा सिंबॉलिक होता है, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया के वज़ीर आज़म को दुनिया का ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म कहा जाता है। बरतानिया को इंसानी हुकूक, इखलाकियात और रूल ऑफ लॉ के लिए जाना जाता है। बरतानवी सकाफ़त में कतार लगाना बहुत अहम है और ऐसा शाज़ व नादिर ही होता है किसी को कतार में कूदते हुए देखा जाए। हम सब जानते हैं कि कतार में छलांग लगाना बदतमीज़ी है, लेकिन ये दरअसल बरतानिया में गैर कानूनी है। अगर आप अपना टिकट खरीदने के लिए कतार में कूदते हैं तो आप पर 1,000 पाउंड तक जुर्माना हो सकता है। इंग्लैंड एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है और इंग्लैंड की क्रिकेट और फुटबॉल टीम्स दुनिया की बेहतरीन टीम्स हैं, लेकिन इंग्लैंड में दुनिया के अजीबो गरीब खेल भी खेले जाते हैं। चीज़ रोलिंग इन अजीब खेलों में से एक है जो हर साल मौसम बहार के दौरान इंग्लैंड के मगरब में ग्लोस्टरशायर में होता है। इस मुकाबले में डबल ग्लोस्टर पनीर का एक 8 पाउंड राउंड को कोपर पहाड़ी की चोटी से रोल किया जाता है और लोग इसका पीछा करते हुए नीचे तक जाते हैं। वो चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक तरह से नामुमकिन है, लिहाजा जो फिनिश लाइन को अबूर करता है वो पहले पनीर जीतता है। इंग्लैंड दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ का घर है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। दुनिया के बहुत से मशहूर साइंसदान, सियासतदान और नावल निगार इस मुल्क की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। इसके अलावा इंग्लैंड में बहुत से साइंसदानों की जाए पैदाइश भी है जिन्होंने दुनिया पर बहुत ज़्यादा असर डाला। आइजैक न्यूटन, जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
या कशिश शकल का कानून दरियाफ्त किया और कैलकुलस ईजाद किया। चार्ल्स डार्विन माहिर अज़ियात और माहिर हयातियात जो साइंस ऑफ एवोल्यूशन में अपनी शराकत के लिए जाना जाता है। स्टीफन हॉकिंग 20वीं सदी के अजीम साइंसदानों में से एक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग समेत बहुत सारे और नाम भी इनमें शामिल हैं। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में वॉशरूम्स में कोई प्लग सॉकेट नहीं होती? आपको इंग्लैंड या बरतानिया में वॉशरूम्स में सेहत और हिफाजत के उसूलों की वजह से कोई प्लग सॉकेट्स नहीं मिलेंगी। वॉशरूम्स या शावर रूम्स में सॉकेट्स की इजाज़त नहीं है जब तक कि उन्हें सिंक, बाथ या शावर से कम 3 मीटर के फासले पर नस्ब किया जाए। बरतानिया अपने पब कल्चर के लिए मशहूर है। पब मुख्तलिफ मुकामी कम्युनिटीज़ का मरकज़ हैं और वो समाजी मेलजोल और पीने की जगह है, लेकिन आपको वहाँ ड्रंक होने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा शैम्पेन फ्रांस में नहीं बल्कि इंग्लैंड में ईजाद हुई थी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि फ्रांस ने पहली शैम्पेन 1697 में ईजाद की थी, लेकिन हकीकत ये है कि इससे 30 साल पहले एक अंग्रेज़ साइंसदान ने इसको ईजाद किया था। शैम्पेन बुनियादी तौर पर चमकती हुई शराब है और इसका नाम फ्रांस के एक इलाके के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड में कॉफ़ी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि चाय पीना अंग्रेज़ी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है। अगरचे चाय अब भी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मकबूल है और सबसे ज़्यादा मकबूल गर्म मशरूब है, लेकिन कॉफ़ी का इस्तेमाल यकीनी तौर पर बढ़ रहा है। कौन जानता है कि शायद मुस्तकबिल में कॉफ़ी चाय से ज़्यादा मकबूल हो जाएगी। इंग्लैंड में दुनिया की बेहतरीन कॉफ़ी मिलती है, जबकि चाय के हवाले से भी इंग्लैंड को जाना जाता है। बड़ी और छोटी नदियों से घिरा हुआ इंग्लैंड एक ज़रखेज़ मुल्क है और इसकी सरजमीन की ज़रखेज़ी ने सदियों से तरक्की पजीर ज़री मौशियत को सहारा दिया है। 19वीं सदी के अवाइल में इंग्लैंड एक आलमी सनती इनकलाब का मरकज़ बन गया और जल्द ही दुनिया का सबसे ज़्यादा सनती मुल्क बन गया। मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लिवरपूल जैसे शहरों ने खाम माल को आलमी मंडियों के लिए तैयार करदा सामान में तब्दील किया, जबकि मुल्क का दारुल हुकूमत लंदन दुनिया के मुमताज़ शहरों में से एक और सियासी इक्तसादी मरकज़ के तौर पर भी उभरा। इंग्लैंड में कुरा अर्ज़ के कदीम तरीन और सबसे पुरस्रार इंसानी हाथ से बनाए हुए स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। स्टोनहेंज समरसेट जनूबी इंग्लैंड की काउंटी में सेल्सबरी के करीब वाक़े हैं। ये 3000 साल से ज़्यादा पुराना है और कदीम दुनिया के 7 अजाइबात में से एक है। इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप कभी भी समंदर से 70 मील से ज़्यादा दूर नहीं हो सकते। इंग्लैंड वाकई ही एक जजीरा नुमा मुल्क है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहीं भी जाएं, आप समंदर से ज़्यादा 70 मील यानी 115 किलोमीटर दूर हो सकते हैं। इंग्लैंड की ज़्यादातर ज़मीन फ्लैट है, जबकि इस मुल्क में कुछ माउंटेन्स भी हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 1000 मीटर तक है। तो ये थे कुछ हक़ाइक़ दुनिया के एक बेहतरीन मुल्क इंग्लैंड के बारे में। अगर आप दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क घूमना चाहते हैं जहाँ के लोग हो, कल्चर हो, खाने हो या यहाँ की नेचुरल ब्यूटी हो, सब ही बेहतरीन है। पाकिस्तान कहानी से फ़िलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।